चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुध बदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज थे आगे एक दो व्यक्ति साथ साथ हो रहते थे, शेष उन पर बैठ जाते थे। एक आगे बैठ जाता था पहले वाले को, जो गाइड करता था। तो चलते चलते क्या हुआ कि एक भीड़ी घाटी में से थे और दोनों तरफ पहाड़ थे, उनके बीच से रास्ता निकलता था। वहां जाकर के भीड़ी घाटी में एक ऊंट मर गया। ऊंट गिर गया, गिरते ही उसके प्राण निकल गए और ऐसे रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक हो गया तो सारा काफिला रुक गया। राजा का काफिला बिना आज्ञा के रुक जाए उसे सहन नहीं होता। उसके अंदर एक अवगुण होता है राजा में कि वो उसी समय वो लाल पीला हो गया और मंत्री से कहा कि मंत्री मेरी आज्ञा के बिना काफिला कैसे रुक गया। मंत्री ने कहा जी पता करता हूं हुजूर। आगे जाकर देखा, उसने देखा कि ऊंट मर जाने से सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है। इस ऊंट को निकालने में अभी 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उसको रास्ता पार करा के आना है, वह आगे उठाना पड़ेगा, तब ये काफिला चल सकेगा। उसको वापस ही लाना उचित था। जैसा भी उस समय लग गया तो उसने कहा राजा ने कि मुझे दिखाओ ऊंट कैसे मर गया, मेरी आज्ञा के बिना ऊंट कैसे मर गया। अब उसने तो सोच रखा था सारा तेरे ही हुक्म से चल रहा है, तू सुप्रीम पावर हो गया। अब वाजिद जी को वहां ले गए जहां ऊंट मरा हुआ था। अब वाजिद ने देखा आंखें भी ओके हैं, न्यों की न्यों खुली हुई, नाक भी ठीक है, गर्दन भी ठीक है, टांग भी चारों ओके हैं, दूम भी ठीक है, पेट भी सारा ओके है। उसने कहा ये मर कहां से गया, मुझे दिखाओ, मुझे नहीं लगता ये मरा है। तो उनके साथ विद्वान पुरुष भी होते थे, धार्मिक लोग भी, गुरु भी होते थे। उस धार्मिक व्यक्ति ने बताया कि महाराज इसमें एक जीव होता है जिसका संस्कार था, इसके ऊंट की योनि भोग रहा था और ये इसका पूरा हो गया समय। ये समय जब भी जहां पूरा हो जाता है उसी समय वो अपना शरीर बदल लेता है। वो उस अपने शरीर को त्यागना अनिवार्य है, भगवान का अल्लाह का आदेश से। वो तुरंत वहीं मर जाएगा, आगे कदम भी नहीं रख सकता। बाजीत जी ने पूछा क्या हम भी मर जाएंगे। अब उस धार्मिक गुरु ने कहा कि एक दिन सभी ने जाना होगा। आपके माता पिता चले गए, आपके दादा परदादा चले गए, सभी ने मरना होगा। अच्छा, और एक दिन हमें भी ऐसे ही मर जाना होगा अचानक। कहां भी ऐसे मर जाना होगा। कहने लगा वापस चलो, फिर इसका विकल्प क्या है। वो धार्मिक गुरुओं ने बताया कि अल्लाह की भक्ति बंदगी करके और आत्मा का कल्याण कराया जा सकता है और उसको भिष्ट स्वर्ग में स्थान मिल जाता। उनको जितना पता था, और वहां स्वर्ग में जाने के बाद बड़े मौज है, ठाठ है, सब सुख है, वहां कोई नहीं मरता, इतना ज्ञान था उनको। अब उस वाजिद जी ने संकल्प कर लिया कि भक्ति करके और स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, वहां फिर मैं कभी नहीं मरूंगा। अपने इस पवित्र हिंदू धर्म में भी यह एक करट थी, स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग में स्वर्गवासी हो गया। जो भी मर जाता उसको कहते स्वर्गवासी हो गया। तो वापस आ गया वाजिद जी वहां से, सारे काफिले को बैठ दिया अपनी राजधानी में और अपनी पत्नियों से
अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं चला परमात्मा पाने के लिए। उसके सारे बालक रोए, उसकी पत्नी रोए, बच्चे रोए, हाहाकार मच गई, राजमंत्री रोए। कहने लगा नहीं, मैंने इस पंगे में पा नहीं देना, यहां तो ना जाने कब मर जाएंगे, इस राज का मैं क्या करूंगा, राज तो फिर भी मेरा जाएगा। सब कुछ त्याग का अपने कपड़े जो बढ़िया कपड़े पहन पाट डाले कति और सिंपल एक कंबल लपेट कर घर से निकल गया। रो हराट माच रहा था, रोते रहो। अपने आत्माओं, अब परमात्मा इन भक्तों के पीछे पीछे फिरते हैं। अब बाजीत जी घर भी त्याग कर चले गए और फिर भी उनका उस विधि से मोक्ष नहीं था। अब परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पीछे पीछे फिरते हैं। पूजा के लिए कहते हैं, जबकि वो ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। इसलिए वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बातें पुराण 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़ के सुना स्वामी जी, निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रख गए। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने, और वहां ऊपर शिवलोक में, ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया, जहां पर इसने दुर्गा और काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा, सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं। कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी, ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव मन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी कर दी, शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में 1-8 घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो अशिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते हाथ खड़े कर दिए उसने आपके गुरुजी ने था, और लो
वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू दिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है मां मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे रात शास्त्रार्थ करते करते, और ऐसे ही निद्रा में था मैं, गलती से लिखा मां, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं? अब का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो? सर्वानंद जी ने कहा मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया, मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा मां सुनाऊं, मां सुनाऊं? कहा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए, उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान? बैठ गया कलेजा पकड़ के, तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है, उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले नादान। इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए आप, भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा माताजी सही बात कह रहे थे सत परमात्मा, गीत यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना ये भी एक बहुत महानता का काम होता है। इनको पंडित कहते हैं, कहते पंडित सोए जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान पहचान ले वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। बखत पर सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, समय आने पर अपना सौदा कर ले, इस अपने ज्ञान में पटक दे ठाके एक तरफ, वो विद्वान होता है, वो महान आत्मा होती है। सर्वानंद ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया। अब जैसे सर्वानंद कथा सुना रहा था, वो सर्वानंद जी ने जो कथा सुनाई वो परमात्मा की वास्तविकता को छुपा करके अपनी और ही कहानी सुना दी। जैसे संस्कृत में बोलता रहा, 1 घंटे तक बोलता रहा, तो वहां के विषय में एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया बीच में।
उसमें ऐसे शास्त्रार्थ होते थे कि लोग प्रश्न कुछ होता था, परमात्मा उनसे प्रश्न कुछ करते थे, वो उत्तर कुछ दिया करते थे। और इसी कारण से परमेश्वर के सत्य ज्ञान को इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया। कैसे होता था, जैसे सर्वानंद जी ने वो कथा सुनानी शुरू कर दी, वैसे ही कोई संस्कृत के 20, 30, 50 श्लोक सुना दिए, डटा नहीं डटा, और श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद। तो यहां एक आपको उदाहरण देता हूं कैसे बात बिगड़ी रही। एक किसान का पुत्र 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, 6ठी 7वीं कक्षा में, और अंग्रेजी उसने सीखी थी। 1-2 एप्लीकेशन याद कर रखी थी, 1-2 कोई ऐसे प्रस्ताव याद कर रखे थे अंग्रेजी में। अब बच्चा बचपन में अंग्रेजी बोलती ऊंची आवाज में बोला करे, सुनाया करे, और पिताजी बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लग गया। उस समय अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजी बोलने वाले को उसमें विद्वान मानने लगे थे, बड़ा शिक्षित मानने लगे थे। तो दोनों एक बार अपने खेत में जा रहे थे बैलगाड़ी लेकर के, आगे से एक अंग्रेज आ गया अपनी कार गाड़ी में। उसने कार गाड़ी को रोककर उनसे हाथ दिया, उन्होंने संकेत समझकर बैलगाड़ी रोक दी। अब उस अंग्रेज ने अंग्रेजी में पूछा, मैं उस गांव में जा रहा हूं, क्या मेरा मार्ग ठीक है? अब उस पुत्र के पिता ने कहा कि बेटा ये अंग्रेज ना अंग्रेजी बोलकर हमें अपनी विद्वता की धाक जमाना चाहता है। अरे तुम भी तो अंग्रेजी जाने, सुना दे इसके भी। आज इस अंग्रेज ने सुना दे कि हम भी जानते अंग्रेजी, कहीं तू ना जानता। तो लड़के ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुना दिया, सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई एम इल टूडे, प्लीज ग्रांट मी टूडे लीव, योर फेथफुली सो एंड सो। अब उस अंग्रेज ने माथे में हाथ मारा, निकम्मे तो पूछ रहा हूं मैं, गांव का रास्ता बता, सुना रहा सिक लीव, अठा के कार चल पड़ा। तो पिता ने कमर थपथपाई, हुआ बेटा तने आज मेरी इज्जत रख दी, अंग्रेज भगा दिया अंग्रेजी में। तो कहता है बेटा कि पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, कार छोड़ के भाग जाता थे, सुन लेता थे, अभी क्या था? तो ऐसे इन्होंने परमात्मा प्रसन्न कुछ करते थे, ये सुनाया करते सीख ली। और यही आज पूछ लो किसी से आप, जैसे गीता जी क्या बताना चाहती है, वह ज्यों की त्यों, जब ये हार जाएंगे ना फिर संस्कृत शुरू कर देंगे। लेकिन अब हम इनके संस्कृत और हिंदी दोनों से परिचित हो गए, हमारा बच्चा भी इनकी काबू में नहीं आएगा जिसने ये सत्संग सुन रखे है। तो यही कारण रहा कि अभी तक ये बात बिगड़ी रही। जिस शास्त्रार्थ ने ये काम बिगाड़ रखा था, अब उसका दृष्टिकोण बदल दिया। अब उसका तरीका है कि जो भी शास्त्रार्थ करना चाहता है अपना लिखित लेख समाज में भेजो और उधर से उसका उत्तर पाओ, क्योंकि फैसला तो आप लोगों ने शास्त्रों के माध्यम से होना है। उनके प्रश्न नंबर, शुद्ध ग्रंथों के सारी वाणी उसमें लिखे जाते हैं। तो अब वो समय आ गया कि शिक्षित लोग इसका फैसला स्वयं करेंगे। दो से फैसला नहीं हो सकता, वो तो आप अपने तुक्के मारते रहे। तो इस प्रकार ये कहानी बिगड़ी रही, जो कि अब सेट होगी। अब ये कलयुग जब आया है तो परमात्मा ने कहा था कि मैं अब अपना संत भेज करके अपने प्यारी आत्माओं को या स्वयं आऊंगा या अपने बच्चों को भेजूंगा, जो तेरे काल के जाल में पर्दाफाश करेंगे। पुण्यात्माओं, अगर अब ये समय, इस समय और ये सत्वक्ति ज्ञान प्रारंभ नहीं होगा, ये होगा क्योंकि परमात्मा ने 600 साल पहले अपने कबीर सागर में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा ये कि पूरे संसार में, पूरे ही संसार में कबीर साहिब की ही भक्ति होगी, दूसरा मार्ग नहीं रहेगा। अब वो शुरुआत है, अब ये विस्फोट हो गया है। अब इस ज्ञान के आधार से आपको परमात्मा, इस नाम के आधार से परमात्मा आपको वो सुख देगा जो आप केवल सुना करते हैं।
हम सुना करते थे लेकिन प्राप्त नहीं होता था, हम करते भी थे साधनाएं, हमें कुछ नहीं मिलता था। अब वो कलयुग आ गया है। परमात्मा को पता था कि कलयुग में ये पूजाएं करेंगे और शास्त्र विरुद्ध करेंगे, इनसे कोई इनको लाभ होगा नहीं, और फिर ये मेरे संत मेरे दास के पास आएंगे। यहां आते इनको वो सुख होंगे, ये सोचते रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबाएंगे, फिर ये मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे भगवान कौन तथा कैसा है, भगवान क्या करता है, परमात्मा क्या लाभ देता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। फिर सभी सदग्रंथ गवाह दे रहे हैं, सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं। पवित्र चारों वेद कबीर परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत सवर ज्योति रत धामा असी। वो परमात्मा कबीर है, उसका वो अंगारी माने पापों का विनाशक शत्रु है, बंधनों का शत्रु बंभारी है, सतलोक में रहता है, उसका तेजो में शरीर है। अग्नि तनुरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में लिखा है कि उसी गसी कबीर अंगारी असी बंभारी अवसुरसी और रत धामा सवर ज्योति रत धामासी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5:1 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है अग्नि तनुरसी, परमात्मा सशरीर है। अध्याय 5 के मंत्र 1 में लिखा है कि अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार ठोक के लिखा है कि भगवान सशरीर है, परमेश्वर सशरीर है, और उस सर्व पालन करता सतपुरुष का शरीर है वो। लेकिन 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 8 में लिखा है कि वो कबीर परमात्मा का शरीर ऐसनाविरम अकायम, ये 5 तत्वों से बना हुआ नाड़ी के जोड़ जुगाड़ वाला शरीर नहीं है। एक तो मिट्टी की मूर्ति होती है, एक चांदी की होती है, एक सोने की होती है। तो उस परमेश्वर का जो शरीर है वो अपने वाले मटेरियल का नहीं है तो अपने ही जैसा। और पवित्र बाइबल ने लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। इति सिद्धम के परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है। पवित्र कुरान शरीफ का प्रमाण देते हैं कि कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कि वो कबीर परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और वो अपने अनुयायियों के, अपने उपासकों के गुनाहों को क्षमा करता है, वही पूजा के योग्य है। उसके विषय में किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर संत से पूछो। पवित्र कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह भी अपनी अल्पज्ञता जता रहा है। और ये प्रमाण पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, अपने जैसे बनाए, और 7 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। जो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा वो परमात्मा कबीर है और वो सशरीर है, मनुष्य सदृश है। तो ये दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि की रचना की और 7 दिन में की, जो तख्त पर बैठा विराजमान है, वो मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। यही पवित्र वेद ने प्रमाण कर दिया, पवित्र वेदों ने प्रमाण कर दिया कि वो कबीर परमात्मा है और वो सशरीर है, जो वो वही स्वयं यहां आता है। आप ऋग्वेद के विषय में 4 वेदों का एक सारांश हमने बनाया है, वो पुस्तक आपके पास पहुंचेगी। आप फिर मिलाना इन महापुरुषों के द्वारा किए हुए अनुवादों को, महर्षि दानंद जी के या किसी और वो पंडित वो शर्मा जी है उनसे और भी किसी का मिलाकर देखना। आपको उन अनुवादों को पढ़ करके और इस दास के द्वारा रचे हुए अनुवादों को पढ़ोगे, आप छोड़ नहीं सकते। एक दोहे को पढ़ने लगे तो सारे को पढ़कर छोड़ोगे, ऐसा इतना प्यारा उसमें व्याख्या है। और इनको ज्ञान था ही नहीं, उवा बाई कर दी, उलट सुलट कर दिया,
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ला के अपना पीछा छुटाएगी। जैसे गीता जी में अनुत्तम शब्द लिखा है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, और इन्होंने अनुत्तम का अति उत्तम लिख दिया और उसके आधार पर उन्होंने डिक्शनरियां भी चेंज कर डाली, क्योंकि इस भाषा पहले बनी, भाषा से व्याकरण इन्होंने निकाली और फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपने शब्दकोश भाषा से बनाए। इन्होंने जैसा समझा उनको उलट पुलट समझा तो उलट पुलट उसके अक्षर भी बदल दिए। शाम के समय दिखाएंगे आपको, अभी तो दिखाना संभव नहीं है, कि हिंदी की एक उसमें शब्दकोश में अनुत्तम शब्द का अर्थ लिखा है निकृष्ट, और फिर निकृष्ट का अर्थ उसी शब्दकोश में लिखा है अधम, नीच, घटिया, और उधर से अनुत्तम का अर्थ निष्कृष्ट भी लिखा है और अति उत्तम भी लिखा है। गुड का अर्थ बैड कभी नहीं हो सकता, किसी भाषा में बोल कर लिख लो, बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो यही विचार करना हमने। फिर संस्कृत भाषा का, संस्कृत के शब्दकोश वाले ने क्या किया है कि अनुत्तम शब्द को अति उत्तम लिखा और उसकी 4 लाइन चल के अनुदार शब्द का अर्थ लिखा है, उसमें अनुदार माने अनुत्तम लिख दिया। तेरा गजब। वहां कहां से फिर वहां पकड़े गए, फिर ये छुपाते 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 भी फिर भी नहीं इस सच्चाई को छुपा। अनुदार माने अनुत्तम लिख दिया और अभद्र लिखा, व्यर्थ, तो अनुत्तम का अर्थ अभद्र हुआ, व्यर्थ हुआ, घटिया हुआ। अब इन चक्कर में पड़ गया। भाई गीता बोलने वाला भगवान अपने आप को कैसे घटिया कह रहा है, ये तो सुप्रीम है। लेकिन यही तो तत्व ज्ञान का अभाव अभी तक हमें खटक रहा है और हमें हानिकारक हो रहा है। इस प्रकार जब हम पूर्ण परमात्मा से परिचित होंगे तभी हम अपने इस तत्व ज्ञान को समझ पाएंगे। जैसे परमात्मा की परिभाषा को समझने में हमें कई प्रकार का सहयोग लेना होगा। एक तो परमात्मा के गुण हैं, जैसे अंधे न आंख दे, कोढ़ी ने काया दे, बांझ को पुत्र दे, निर्धन को माया दे, रंग को राजा बना डाले। इस तरह की जो सिद्धियां होती हैं ये भी ईश्वरीय गुणों का प्रतीक होती हैं, लेकिन केवल इसी मात्र से हम प्रभु की पहचान नहीं कर सकते, संत और असंत की पहचान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम कुछ शर्त रख लेते हैं अनजानपने में, और वो परमात्मा अपने शरण में लेनी है जिन पुण्यात्माओं को, उनकी वो शर्त भी पूरी कर देते हैं। एक समय की बात है, एक जीवा दत्ता नाम के, उनको तत्वा भी कहते हैं, 2 भाई थे ब्राह्मण, और एक शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था। उस शुक्ल तीर्थ गांव में वो दोनों रहा करते थे। प्रभु के बहुत ज्यादा प्यासे थे। ये आत्मा जब से अपने भगवान से बिछड़ी है तभी से वो उसकी तलाश कर रही है। इसको कोई भी कहीं बता देता है ये भागी जाती है, कोई पहाड़ों पर बता देता है केदारनाथ के मंदिर में, ये वहां भी पहुंच जाती है। कोई बताता अमरनाथ के मंदिर में भगवान मिलेगा, ये वहां भी पहुंच जाती है, चाहे मरे चाहे जिए, क्योंकि इसको मालिक चाहिए, उसके बिना इसका कति गुजारा नहीं है। आत्मा को इतना पता है कि हमारा कोई ऐसे कैसा स्वामी है जो हमें सुख देता है, इसलिए उसकी तलाश में हम झाड़े वालों के पास, की तो पामिष्टों के पास, कहीं किसी मंदिर के में, किसी गुरु जी के पास, कोई जंतर मंत्र, किसी प्रकार का कोई तप व्रत आदि करके हम उसकी तलाश करें। तो उन पुण्यात्माओं ने प्रभु की तरफ में सभी मंडलेश्वरों के पास गए, तो उन्होंने देखा भी जहां भी जाते हैं जो संत बोलता है हमें वो अच्छा लगता है, दूसरे के पास जाते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है, तीसरे के पास जाते हैं वो इससे भी अच्छा लगता है। तो हमारी तो बात नहीं समझ में आ रही, और कहते हैं पूर्ण संत के बिना जीव छुटकारा नहीं हो सकता। तो पूर्ण संत की हम कैसे पहचान करें? ये मिला जुला ज्ञान सभी का एक जैसा ही लग रहा है हमें। वो कहता है हम पूर्ण है, वो कहता है हम पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। तो हम इस अपूर्ण और पूर्ण की कैसे भिन्नता का ज्ञान करें?
तो उन्होंने अपनी कल्पना कर ली कि हम एक सूखे बट के टहनी को, एक बड़ की सूखी टहनी और अपने आंगन में लगाएंगे, जैसे नया पौधा लगाते हैं गड्ढा बना के, और जिस महापुरुष के चरणामृत से ये हरी हो जाएगी ये सूखी डाली, तो हम उसे पूर्ण संत मान लेंगे और तो हमारे ज्ञान गुण तो समझ में आता है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से जिन मंडलेश्वरों के लाखों शिष्य थे बड़े बड़े, तो उनके नाम चलते थे, उनके पास गए, प्रार्थना की हम आपका चरणामृत लेना चाहते हैं, तो संत चरणामृत दे देते। उस चरणामृत को लाकर के उस टहनी में डालने लगे। कुछ एक को अपने घर बुला बुला के अपना सत्संग कराते, उनका आदर सत्कार करते, भोजन कराते, चरण धो करके उसमें डालने लगे। ये वर्षों सिलसिला चलता रहा, परंतु व्यर्थ रही, वो हरी नहीं हुई वो डाली। एक दिन दोनों भाई बैठकर रोने लगे, जीवा भी और तत्वा भी, अर्थात दत्ता भी कहा उसने। कहने लगे, हे भगवान, आपस में वार्ता करते हैं कि भैया ऐसे समय में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म भी हुआ और ऐसे जन्म समय में हुआ कि पृथ्वी पर कोई संत नहीं और पूरे संत में मुक्ति नहीं है। भगवान, ये मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ लिखा सदग्रंथों में। दोनों भाइयों ने संकल्प किया, है परमेश्वर, हम दासों की एक अर्ज सुनो, हमारा अब जीवन समाप्त कर दो मेरे प्रभु, हमें हमारा जीवन श्वास समाप्त कर दो प्रभु, जो शेष हमारा मानुष जीवन बचा है कभी ऐसे समय में देना मेरे दाता, कोई पूर्ण संत पृथ्वी पर। ऐसा कह करके वो दोनों भाई बहुत बुरी तरह रोने लगे। पुण्यात्माओं, जब तड़फ बनेगी आत्मा को परमात्मा की, इसका बुरा हाल हो जाता है। अभी तक तो हमें नशा है इस काल की भांग का, ये जब उतर जाएगा, जब देखना अपने कोई चीज सथाई नजर नहीं आवेगी। परमात्मा कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि के मांगा भगवान दे, कुछ भी तो सथाई को ना। क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग न जात संगाती, ना तो कोई हमारे साथ आया और ना ही कोई जाएंगे जो साथ जाएगा। और क्या हुआ दर बांधे हाथी, कि जो द्वार पे तूने हाथी बांध लेते थे राजा लोग अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, उस राजा के 100 हाथी तो भाई द्वार पर बंधे रहते हैं। एक हाथी का खर्चा बहुत होता है और वो उनकी समर्थता का प्रमाण होता है कि उस राजा के सामने तो भाई 100 हाथी तो वहां बंधे रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये 2 दिन के हाथी, झूठा फोकट राजोर पाट पटेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न से ये संतरे। कि राज और पाट ये फोकट है, व्यर्थ है, अंत में तेरी बहुत विरानवाटी होगी, क्योंकि तुझे पूर्ण संत और सतगुरु नहीं मिले। ऐसे जब उन दीवा और दत्ता की दोनों की बहुत तड़फ बनी, रह रह कर रो रहे हैं, रह रह कर रो रहे हैं, खाना पीना छूट जाता है, आंखों से आंसू से कपड़े भीग जाते हैं। परमात्मा प्रगट हुए, परमेश्वर कबीर साहब उस नगरी में प्रगट हुए और वहां उनके दरवाजे के सामने ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हों, अजनबी से बनकर। अब जीवा बाहर खड़ा था, जीवा ने बाहर खड़ा देखा तो परमात्मा के दर्शन करते ही आत्मा का खिंचाव बनता है।
अपने आप खिंचाव बनता है साधु को देखते ही। तो जीवा को लगा कि जैसे ये संत कुछ विशेष कसक युक्त है, इसके चेहरे से ही कुछ मुझे आभास हो रहा है। अपने भाई दत्ता से आवाज लगाई, अंदर आकर के दत्ता एक महात्मा आया है, आपकी आज्ञा हो तो साधु को घर ले आऊं। अब दत्ता ने कहा कि जीवा रहने दे, दबी दबाई बात नहीं, ये संत नहीं रहे पृथ्वी पर, और कई दिन रोना पड़ेगा, इनके पास खक नहीं है भाई, रहने दे तू। अब जीवा कहता है आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन करता है कि इस संत को ले ही आऊं। तो दत्ता ने सोची भाई की आत्मा क्यों मैंने दुखी करी, यूं चाहता है तो भाई ठीक है ले आ, तेरी इच्छा है तो मैं क्यों मना करूं। इतने में परमात्मा वापस फिर आ जाते हैं उसी गली में। जीवा ने कहा कि महात्मा जी ये दास का मकान है, झोपड़ी है, कृपा पद रखिए। कबीर साहब अंदर चले गए, बैठना दे दिया परमात्मा को, जैसा भी घर पर उपस्थित था एक मुड्ढा सा एक शटोल दे दिया, परमात्मा विराजमान हुए और एक तसला ला करके उसमें पात्र ला करके और पैर धोए, सर्वप्रथम चरण धोए। चरण धो करके दत्ता ने कहा जीवा संतों के चरणामृत को कहीं न डालिए गली में, पौधे में डाल देना कि कहीं भाई को याद ना रहे, इसको संकेत कर दिया। ऐसे वैसे नहीं डालते संतों के चरणामृत को, पौधे में डाल देना। अब ज्यों ही जीवा ने वो पात्र को नीचे उलेड़ा पानी को, डालते ही डालते उसमें हरी हरी कोपल फूट गई, बिल्कुल जैसे नया पौधा उगता है ऐसे पत्ते सुंदर सुंदर कोपल फूट गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। और वहीं से आवाज लगाई कि दत्ता आजा भगवान मिल गए, आजा प्रभु मिल गए। अब दत्ता गया, क्या बात होगी कि देख ये होगी हरीडारी। दोनों भाइयों ने जाके के पैर पकड़ दिया और बहुत जैसे बालक रोया करें ऐसे चरणों में गिर गिर कर रो रहे हैं, कहने लगे प्रभु आप कहां छुपे थे, ये मालिक आप पहले क्यों नहीं आई। हमने तो सोच लिया था कि पृथ्वी पर संत नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा कि जिसमें इस पर कोई संत नहीं होगा तो आग लग जाएगी इस पृथ्वी पर। हम गुप्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवा यहां पर रहना पड़ता है, हमें किसी ना किसी कोने में हम किसी न किसी रूप में रहते हैं। दूसरी बात है हमें कोई पहचान पावे ना पावे, फिर भी हम अपना कुछ ना कुछ ज्ञान मालिक का अपना ही विषय में अपना स्थान बनाए रखते हैं। यदि मैं पहले आ जाता, आ तो मैं पहले भी जाता, लेकिन तुम्हारा काम बिगड़ जाता। कैसे पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ग्रहण करनी हमने इन कथाओं से। उपदेश लेने से पहले आपने जो छानबीन करनी है गुरुदेव के विषय में कर लीजिए। उपदेश लेने के बाद अगर आपके मन में उथल पुथल होती है कि संत पूर्ण नहीं है, कहीं ऐसा ना हो वैसा नहीं है, तो आपकी आस्थाहीन हो जाने से आपका नाम समाप्त हो जाता है। ये तो परमात्मा ने हमें एक ऑप्शन दी है आपको कलयुग के अंदर, पता था उसको कि ये बहुत काम बिगाड़ रखा काल ने, शीघ्र से इनको विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 नकली दुकानों पर जाने के बाद प्राणी 10वीं को भी नहीं स्वीकार करता। शीघ्र कहते हैं दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूक फूक कर पीता है। तो इस 10वीं दुकान पर जब प्राणी आएगा तो उसकी यही स्थिति हो चुकी होती है। वो सब जगह जा चुका होता है, सैकड़ों ना जाने कितने संत और कथाओं को सुनकर वो बिल्कुल जो है ना बहरे कान हो चुके होते हैं। फिर भी परमात्मा ने पहला मंत्र आपको इसीलिए दिया है कि प्रथम मंत्र तक भी आप में कोई उथल पुथल होती है, पुनर्उपदेश लीजिए। मालिक ने इतनी दया की हमारे ऊपर कि इनका दोष नहीं बेचारों का, ये इतने भ्रमित कर दिया है गलत ज्ञान से कि बहुत देर में सेट होंगे। दूसरा नाम लेने के बाद भी अगर कोई हो जाती है उथल पुथल तो भी कंसेशन दी दाता ने। सार नाम इसीलिए इस समय पर दिया जाएगा। सार नाम प्राप्त होने के बाद अगर आपके मन में उथल पुथल होती है, संत ऐसा नहीं है, गुरुजी में कोई आप में त्रुटि आती है,
तो आपका काम कति बिगड़ जाएगा। आप इस भक्ति मार्ग से बिल्कुल अपरिचित हो, ये बिजली के सा काम है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। हमें नादान संतों की दंत कथाओं से बिल्कुल निर्भय हुए फिरे हैं, नाम ले लिया ठीक है, गुरु जी कीता हम कीता, किसी तरह बोल रहे हैं, कुछ भी करें। एक माई आई हमारे पास भिवानी में ना, वो सत्संग सुनने के लिए, तो ना यहाँ हिसार में सत्संग सुनने आई, बुढ़ी आई थी। एक माई हमारी बहन थी सेवक, उसने सेविका ने उससे चर्चा की, माई कहाँ से नाम ले रखा है, उन्होंने बताई माई ऐसे नाम ले रखी बेबे मना। तो हमारी बहन ने कहा कि वो सेविका ने कहा कि आपका नाम गलत है, आपका गुरु पूर्ण नहीं है, हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो। उसने कहा बेबे मैंने नुबली 4 ढेर डांगा ले रखा है, कोई सा तो पूर्ण होएगा, यानी 4 ढेर डांगा ले रखा है, कोई सा तो पूर्ण पावेगा, यानी चौथा गुरु बदल रखा है। 4 पहले 3 तो पहले बना चुकी, चौथा ये बना रखा है, इनमें कोई सा तो पूर्ण पावेगा, वे वो और ना बदलती। तो कहने का भाव यह है कि अब हमारी ये वो गुरु और शिष्य है, और अब हम यही बन गई कि शायद इससे भी ले लूं, यूं ना पूरा होते यूं सही, ऐसे नहीं होता। ये बातें, ये बालकों के खेल नहीं है। और काल यही चाहा था कि ऐसा रोल गदोल करवा दूं कि कोई समझ ना सके संत और असंत को, ज्ञान और अज्ञान को। लेकिन अब समझेंगे। अब ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है कि जैसे और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी, ये तत्व ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। ये तो तोब का गोला है परमेश्वर का, जो तत्व ज्ञान है कबीर साहब की जो वास्तविक अमरवाणी है। ये तोब का गोला है, सब साफ होते चले जाएंगे, ढूंढे नहीं पाओगे। तारा मंडल बैठे करिए चांद बढ़ाई खावे, उदय हुए जब सूर्य का यू सो तारों छप जावे। इस तत्व ज्ञान का एक बार उदय होने दो। अभी तो ये प्रभात है, प्रभात में थोड़ा थोड़ा सा चांदना होता है, और जब ये सूर्य शिखर में आएगा, ये परमात्मा का ज्ञान जब पहुंचेगा जन जन तक, फिर देखना कैसा उदय होगा। ये चांद और सितारे, ये वेदों का और गीता का ज्ञान, और ये संत, ये भगवान ऐसे छिप जाएंगे जैसे चांद और सितारे देखने से भी दिखाई नहीं देते सूर्य दोपहर के समय सूर्य उदय होने के उपरांत। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं पहले भी आ जाता, और मेरे आते ही ये शर्त तुम्हारी पूर्ण भी हो जाती, लेकिन मुझे गलियों में घूमने वाले को तुम संत नहीं मानते। तुम सोचते एक मंडलेश्वर और रहता, उसकी ओर ट्राई कर लेते, एक और रहता उसको भी देख लेते, शायद उससे भी हो जाए, तो वो इससे कुछ बड़ा नजर आता है, बड़े शस गने उसके। तो बेटा इतना भी मन में आने से, वहां तो कुछ होना जाना था नहीं, पर मेरे से चले जाते तुम, मेरे कृपा पात्र नहीं रहते, तुम्हारी अश्रद्धा होने से मेरे हृदय से उतर जाते, और इसी कारण से हम सतलोक से गिरे। फिर वो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं रहती, आप गुरु भरता नहीं रहते, और जिस कारण से हानि हो जाती। तो यही कारण है कि आप जब यहां आए हो तो पूर्ण रूप से नाम लेने से पहले खूब सोच विचार कर लो। एक सत्संग सुनो, 2 सुनो, 100 सुनो, फिर उपदेश लेना। उपदेश लेने के बाद फिर नहीं, जो ना अग्रम मग्रम मन में नहीं आनी चाहिए। ये आगी तो आपका नाम खंड है। आपको भी यही नहीं मालूम कि हम कितने सीरियस स्थान उस दौर से गुजर रहे हैं, कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। आप तो बालक हो, बालक ने पता ही नहीं होता तू नाले में गिरा है, नाले में गिर गया तो मर गया, नहीं तो उसको कोई चिंता ही नहीं थी। तो अब जिसको पता लग गया वो समझदार व्यक्ति है, उसको बार बार आगाह करता है, वहां से पकड़ पकड़ कर वापस लाता है। तो अब परमात्मा ने हमारे लिए एक ऐसा तरीका ढूंढा है कि हम स्वयं जानकार हो जाएं, और जब हमें ज्ञान होगा तो हम डरेंगे। जैसे बालक छोटा सा होता है, वो सर्प न भी पकड़ ले, उसको डरे नहीं। और जब बच्चे को बड़ा होगा, जब उसको ज्ञान होगा कि सर्प ऐसा भयंकर प्राणी है, ये काट ले तो मर जाता है,
तो फिर वही बालक जब बड़ा हो गया तो उसको कहेंगे कि सर्प आ गया, सर्प का नाम सुनते ही 10 कदम तो बिना देखे भाग जाएगा दूसरी तरफ, इतना भय मानता है। तो ज्ञान से ही, उसके गुण अवगुणों से ही ज्ञान होता है और ज्ञान से ही फिर हमें उसका भय बनता है। अब आपको ऐसा ज्ञान कराएंगे कि आप स्वयं विद्वान बन जाओगे और फिर आप स्वयं निर्णय किया करोगे। एक समय की बात है, एक नगरी में 2 भाई रहते थे व्यापारी। छोटे की मृत्यु होगी, उसके 2 पुत्र थे। उन पुत्रों की मां ने कहा कि बेटा तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, अपने ताऊजी के साथ तुम पार्टनरशिप कर लो। बेटा पैसा तो हमारे पास है नहीं, मेरे पास तुम्हारे पिता के समय के लाल रखे, इन लालों को ले जाओ, तुम्हारे ताऊजी को दे दो कि कहीं गिरवे रखने हो तो रख लो, फिर हम छुटवा लेंगे अपने पैसे जब हमारे पास हो जाएंगे। दोनों बच्चे मां की आज्ञा से वहां ताऊजी के पास गए। उन्होंने, बच्चों ने कहा कि ताऊजी मेरी मां ने ऐसे ऐसे कहा है और ये लाल हमारे पास है, पैसा है नहीं, इनको आप रख लो और गिरवी रखने वहां रख लेना, हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो जाएगा तो छुटवा देंगे। ताऊजी ने देखे, वो खोल के लाल व गिठड़ी वापस पोटली बांध के बच्चों को दे दिया। बेटा इनको चौकस रखाओ, सुरक्षित रखना, तेरी मां को कह दो सुरक्षित रख लेंगे। और मेरा व्यापार में अभी उधार बहुत चलता है, विदेश में जितना पैसा होगा हम सब सामान ले आएंगे, आगे उनका फिर यहीं कहीं गिरवी रख लेंगे, बेटा बाहर नहीं ले चलते। तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां ये ताऊजी ने ऐसे ऐसे कहा है और ये लाल आप रख लो, वापस आएंगे तब ले लेंगे। मां ने कहा ठीक है बेटा, ये सुरक्षित रखे मिलेंगे और आते ही ले लेना। और वो ताऊजी ले गया उन दोनों बच्चों को। वहां जाकर के जहां उसका व्यापार स्थल था, वहां उन बच्चों के हाथों से लालों की आदान प्रदान करवाया। एक दिन जानबूझकर लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी उन बच्चों को। पहली बार, जब तक उन्होंने लाल देखा नहीं था, तो बच्चों को कहा कि ले बेटा ये लाल ले जाओ और उस सेठ को दे देना जिससे हम 50,000 रुपए का सामान लाए हैं, उसको कहना कि ये लाल रख लें गिरवी, आकर के हम अपना छुड़वा लेंगे। बच्चे दोनों गए, सेठ जी से कहा, सेठ जी ताऊजी ने कहा ये एक लाल हमारा गिरवी रख लो, हम फिर आएंगे ना अपना पैसा तुम्हें दे देंगे, लाल अपना ले लेंगे। अब उस सेठ ने एक पारखू गुलाज को जौहरी बोलते हैं, जौहरी से कहा कि देख भाई लाल ठीक है। जौहरी ने कहा कि नहीं सेठ जी ये तो लालड़ी है, लाल नहीं है। तो सेठ ने लेकर गली में फेंक दिया। लाल तो 9 करोड़ रुपए का, लालड़ी 200 रुपए की भी कोई ना। और 10 बातें बच्चों को सुना दी कि तुम्हारा ताऊ इतना बेईमान तो नहीं था, अब उसके मन में खोट कैसे आ गया, नकली लाल हमारे को देने लग गया है, हम क्या उसको मना करते थे, इस तरह की बातें सुना दी। बच्चे मायूस से होकर के उस लाल को उठा करके ताऊ के पास आए। अब ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो सेठ तो बहुत निकम्मा आदमी है, अब हमारे लाल को उसने गली में फेंक दिया। एक व्यक्ति बुलाया, उसने कहा कि लाल नहीं है तो लालड़ी है। ताऊ जी हमारे बारे, आपके बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा, हमसे सुना नहीं कहा। तब सेठ जी बोला, हो बेटा उनका दोष नहीं है, अरे मेरे से धोखा हो गया, लाल तो ये इधर रखा था पुत्र, ओहो ये तो बेटा सचमुच लालड़ी है, वो दिखाई दोनों सामने कर दी, ओहो बेटा ये है वो लाल, और जाओ अभी तुरंत और सेठ से कहना कि हमारे ताऊ जी ऐसे नहीं है, ये धोखा लग गया, लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी गई। दोनों बच्चे फिर गए, सेठ से कहा, सेठ जी हमारे ताऊ जी से धोखा हो गया और ये लाल दूसरी तरफ रखा था, धोखे से उन्हें लालड़ी दे दी, हमें खोल के देखा नहीं, हमारे ताऊ जी ऐसे नहीं है, अब देख ले ये लाल देख कितना सुंदर है। अब सेठ ने वही पारखू फिर बुलाया, तो उस जौहरी ने कहा कि हाँ सेठ जी ये लाल है। तब वो सेठ जी कहता, देख तुम्हारी आंखें काग गए, ये लालड़ी ये लाल, देख कितना फर्क है। अब उन बच्चों को दृढ़ता के साथ ये परख होगी कि सचमुच ये इस क्वालिटी के लाल होते हैं और इस क्वालिटी की लालड़ी।
अब वापस आ गए अपने घर को। ताऊजी ने कहा, जा बेटा तेरी मम्मी पर वो लाल मांग ले आओ, और ज्यादा उधार होगी है, यहाँ किसी को गिरवी रख के और पैसे ले चलेंगे, उन सेठों के दे आवांगे। दोनों बच्चे घर पर आए। माँ ने कहा, बेटो आ जाओ, खाना खाओ बच्चों। बच्चों ने कहा, नहीं माँ पहले पीछे खाना खाएंगे, पहले माँ वो लाल दे, और ताऊ जी के ऊपर बहुत उधार होगी है, एक लाल को रख के अपना कर्ज ढीला करेंगे। माँ ने कहा, ले बेटा न्यू के ऐसे रखे थे जो कि तू सुरक्षित, और ले जाओ। वो बच्चों ने वहीं खोल कर देख लिए, वो लाल नहीं थे, लालड़ी थी। वही पटक दिए माँ के पास और कहा, माँ आप तो भोली भाली हो, आपको पता नहीं माँ ये लाल नहीं है तो लालड़ी है। ताऊ जी के कम हमारे को, वैसे ये तो माता 200 रुपए की भी नहीं, और लाल तो 9 करोड़ का होता है। माँ बोली, भाई मुझे तो पता नहीं, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचे लाल होंगे। अब दोनों बच्चे मुंह लटकाए आ रहे हैं, और ताऊ जी से पूछा, बेटा लाए नहीं लाल? तो उन्होंने कहा, ताऊ जी वो लाल नहीं है। मेरी माँ है ना, वो बोली बाली, उसका ज्ञान तो है नहीं बेचारी का, वो तो उनको लाल समझ के रखी हुई थी। ताऊ जी वो तो लालड़ी थी, लाल नहीं थे। तो ताऊ जी ने, उस सेठ ने कहा, बेटा ये उस दिन भी लाल नहीं थे, यदि मैं कह देता कि ये लाल नहीं है तो तुम भी नाराज होते, तेरी माँ भी न्यों कहती, मेरा धनी सिर पे नहीं रहा, हमारे लालों को भी आज लालड़ी बताया जा रहा है। आज बेटा मैंने तुम्हें इतना पारखू बना दिया, इतना सियाना बना दिया कि तुमने स्वयं निर्णय करके स्वयं पटक दिए ठाके। मुझे बुरा भला होना नहीं पड़ा। तो आज ये दास चाहता है कि ये स्वयं परमात्मा के बच्चे इस सत्संग में आकर और इस टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से लाल और लालड़ी को स्वयं देख लें और फिर स्वयं पटक दें ठाके, बार बार ना कहना पड़े, औरों को भी समझाएं। तो आज वो समय आ गया है और ये ऐसे ही जोत के जोत जगेगी, और अब वो समय आ गया है जो परमात्मा का तत्व ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलेगा, और ऐसे सुखी होंगे सतयुग जैसा एक बार फिर समय आएगा। अगर ऐसा अब नहीं हुआ, आप देख रहे हो पैसे की औस ने अंधे बना दिए, बाण बाई का झगड़ा, बाई बाई के मुकदमे, एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं को जुटाने के लिए ना जाने के कुकर्म कर डाले ये इंसान पैसे के लिए। फिर ऐसा नहीं होगा, फिर हम संतुष्ट होंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, आदि अमर अस्थान। फिर हमें यहाँ की कोई सुविधाओं की सपर्दा नहीं रहेगी प्राप्त करने की, कोई हमने यहाँ की कोई दौड़ धूप नहीं रहेगी, किसी की हम होड़ नहीं करेंगे। जो मालिक दे उसमें सब्र करेंगे और लूटेंगे नहीं, हम लूटा करेंगे। फिर ये जीव सुखी होगा और यहाँ से हमारा सतलोक गमन होगा। बोलो सतगुरुदेव की। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कौन। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोजी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदारी, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल।
राम नाम सौदा करो, राम नाम मत भूल। इस झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदी। ये सकल छबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रही, तात लगी है वारी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीरी। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीरी। पतझड़ आवत देख कर, वन रोवे बन माई। ये ऊंची डारी पात थे, अब पीले हो जाई। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिल, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जाते। परमात्मा, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, हम काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं को भिन्न भिन्न प्रमाण देकर के जगाना चाहते हैं। तुम कहां बैठे हो नादानो, जरा सा विचार किया करो, थोड़ी सी समझ से काम ले लो बस। हम कौन हैं, कहां से आए थे, और यहां से जाने के बाद हम कहां जाएंगे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि ये काल लोक है। जैसा दिन के सत्संग में पुण्यात्मा सुन रही थी कि काल ने अपने स्वार्थवश में यहां इस झूठे लालच में डाल रखा है, उलझा रखा है। न तो ये संसार अपना है और न ही ये परिवार अपना है। क्या कहते हैं, काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। कि जब तेरी काया ही नहीं है, बाकी संपत्ति तेरी कैसी हो सके। कभी विचार नहीं करते। विचार वही करते हैं जो पुण्यात्मा परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, उनको संत पूर्ण मिल जाते हैं। परमात्मा की पूरी कृपा जब जीव पर होती है, तभी यह सद्बुद्धि प्राणी को आती है, और फिर उसका अनुसरण भी तभी कर पाता है। नहीं तो ज्ञान देने वाले वक्ता बहुत, श्रोताओं की कमी नहीं, लेकिन समाज में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं।
सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।